सोचो ऐसे वो जो होता है ना, पता नहीं कैसे इसमें आता है, झटका लगता है। कोई टेस्ट करना चाहोगे? नहीं, चलिए हम लोग करते हैं, आगे करते हैं। चलिए हम 15 करना चाहेंगे पहले, क्योंकि आसान लग रहा है मुझे। 15 हमें क्या लग रहा है, इजी लग रहा है, तो पहले हम 15 कर देंगे। फिफ्टीन के लिए log x है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब आप इसको समझ सकते हो log x टू द पावर n है और n इन्फिनिटी है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी फ्रेम कर सकते हो, fx इक्वल टू x अपॉन क्या 1 प्लस log x टू द पावर n, और यहाँ पे मैं बोल दूं n टेंस टू इन्फिनिटी, ये बोल दूंगा तो चल जाएगा। तो इसके लिए केसेस बनाना पड़ेगा। क्या केसेस बनाना पड़ेगा कि ये 1 से छोटा कब है, तो 1 से छोटा हो 1 से लेके e के बीच में, तो 1 से छोटा हो जाएगा, और 1 से छोटा पे इन्फिनिटी पावर दोगे क्या हो जाएगा 0, तो x ही बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये x अपॉन 1 प्लस 0। एक जब e से लेके 3 के बीच में होगा तो ये 1 से ज्यादा होने लगेगा, 1 e होगा तो क्या होगा 1 ही हो जाएगा, तो क्या बचेगा x/2। और जब x e से ग्रेटर होगा, e और 3 के बीच में होगा, तो 1 से ग्रेटर हो जाएगा, तो पूरे को बना देगा 0। हाँ कि ना? तो कहां पे टूट रहा है, कहां पे टूट रहा है, e पे टूट रहा है। तो e स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रहा है, तो क्या बना दोगे तुम 2.71 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 8 आ जाना चाहिए, 7 आ जाएगा। ठीक है, हो गया, क्या बोलते हो? चलिए नेक्स्ट वाला करिएगा आराम से, कोई बात नहीं। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, देखते हैं कैसे होता है। फर्स्ट वाला कीजिए 14। 14 का आंसर क्या है वो मैं पहले आपको बता दूं, किसी का आया वो आया क्या? आंसर इज 79। आंसर कितना है 79 है।
चलिए डिस्कस करते हैं। 15 मिटा दूं अगर हो गया तो। बस आप लोग को 20 मिनट और बैठना, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। बस एक्टिव से फॉलो कर नहीं तो फिर 20 मिनट और बैठिए फिर छुट्टी कर देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। अगर मैं 2x प्लस 3 के मॉड की बात करें, कहां कहां गड़बड़ कर रहा होगा? -3/2 पे। इसके लिए कौन सा पॉइंट आ गया होगा? इसके लिए कौन सा पॉइंट आया होगा बताइए? हाफ 3/2, जहां जहां इंटीजर होगा, जहां जहां इंटीजर हो जाएगा, ऐसे से कहां तक? 20 तक गया ना, 39/2। जहां जहां इंटीजर होगा तो हाफ 3/2 19.19, मतलब ये 0.55 में है। ये देखो 0.5 है, तो अगर 0.5 1.5 ऐसे से 19.5, और इधर में -0.5 ऐसे से -19.5, इतना पॉइंट होगा। यहां से यहां तक में कितना पॉइंट हो गया? कितना पॉइंट हो गया? ये 20 हो गया। 1339 तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20, और इधर 20, 40.8 हो गया। ये कहां कहां गड़बड़ कर रहा होगा? 20 तो बाहर ला सकते हैं इसमें, इससे कोई लेना देना नहीं है। कहां कहां? 1 पे 2 पे ऐसे से 19 तक 0, और ऐसे से -19 से लेके -1 तक। तो कितना हो गया इसमें? 39 पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई कुछ बोलोगे तभी तो रहेगा आगे। तो टोटल पॉइंट कितना आना चाहिए? बट कुछ कॉमन भी तो है ना, जैसे -3/2 यहाँ पे भी है, जैसे -हाफ -3/2 यहाँ पे भी है ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे भी है। बाकी बाकी ये हाफ पे इधर कितना पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट इसमें कितना हो गया? इसमें अगर मैं इसमें डिफरेंट पॉइंट पूछूं कि इसमें डिफरेंट पॉइंट कौन कौन सा हो गया, हम लोग कौन सा था? हाफ 0.5 से ले 0.5 1.5 2.5 ऐसे कितना था? 19.5 तक, और इधर था -0.5 -1.5 ऐसे से कहां तक था? -19.5 तक था। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इसमें कितना है बताइए? कोई बोल नहीं, 40 पॉइंट है। कितना पॉइंट है? ए है 1/2, ए है 3/2, ऐसे से कहां तक गया? 39/2, -हाफ ऐसे से गया -39/2। तो 1 3 आ रहा है, मतलब 2n-1 टाइप का है, तो 2n-1 तो 40 पॉइंट आ गया था इसमें, और ये 39 तो कितना हो गया? 79। बट एक ये भी है, तो हमको पहले चेक करना पड़ेगा हमारा इसमें जो डिफरेंट पॉइंट कितना है? डिफरेंट पॉइंट कितना हो गया? इसमें 39 और इसमें 39, और एक जो कॉमन पॉइंट है, वन कॉमन पॉइंट है, कौन सा? -3/2। इस पे चेक कर लेते हैं, -3/2 इस पे चेक कर लेते हैं। -3/2 पे फर्स्ट वाला नहीं है, सेकेंड वाला नहीं है, फर्स्ट ए वाला है। बस हम लोग का भी हो ही जाएगा अभी। सब पहले ही बोले थोड़ा जल्दी आ जाना, थोड़ा बहुत। ठीक है,
घर में बता के रखे हो कि सर ज्यादा क्लास लेने वाले हैं। एनीवे हमारा इस पे डाइसी है, हम 3/2 पे लिमिट निकाल लेंगे। 3/2 प्लस पे ये क्या आ जाएगा 4 × 2x + 3। ये क्या आ जाएगा 3/2 से ज्यादा पे 3/2 से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा मतलब 2 आ जाएगा इसकी वैल्यू। इसमें अगर हम यहाँ मॉड है तो 2 कितना पॉइंट है सॉरी -3/2 पे चेक करना पड़ेगा। -3/2 पे -3/2 पे ये क्या आ जाएगा, उससे ज्यादा करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो मॉड के बाहर ऐसे ही आ जाएगा। प्लस ये क्या आ जाएगा, हमें डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट ढूंढना है ना, पहले फंक्शन ढूंढ रहे हैं हम लोग। पहले हमको क्या ढूंढना है फंक्शन। तो 2/3/2 प्लस -3/2 प्लस पे फंक्शन क्या आ जाएगा 4 × 2x + 3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा -3/2 + 1 -3/2 प्लस हाफ करेंगे क्या आ जाएगा -1 से थोड़ा ज्यादा, -1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो क्या आ जाएगा -1 से थोड़ा ज्यादा रखोगे तो क्या आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही आ जाएगा। क्या बच जाएगा 8x + 3 -3/2 माइनस पे देखने जा रहे हैं fx, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 × 2x + 3 और यहाँ पे -3/2 से -1 से छोटा हो जाएगा, -1 से छोटा हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 9 × -2 -8x -30। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ -8 आ जाएगा, तो ये दोनों मिला के नहीं है और बीच में क्या है प्लस है तो नहीं, और ये मिला के फिर से नहीं हो जाएगा। ठीक है, -3/2 पे नहीं है डिफरेंशिएबल, तो हमारा कितना पॉइंट हो जाएगा 78 कैसे फिर आ रहा है। यहाँ पे कितना पॉइंट है 39 और यहाँ पे कितना है 40। -3/2 पे क्या है नहीं है, तो -3/2 भी ऐड हो जाएगा, डिफरेंट वाला पे भी नहीं है, तो कितना हो जाएगा 39 और एक कॉमन वाला पॉइंट जहाँ पे नहीं था तो कितना हो जाएगा 79। ये दोनों क्या लिखे थे डिफरेंट वाला पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट, तो कितना हो गया 79 -3 उस पे हमको चेक करना पड़ गया था। ठीक है, देखिए जल्दी से लास्ट वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, उसके बाद आप लोग छुट्टी ही कर देता हूँ, क्या बोलता हाँ सब थक गया तो एक वाला लास्ट वाला करो, सीखते हैं, उसके बाद छुट्टी कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इसके बाद हम छुट्टी कर देंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन के बाद सीखते हैं। ठीक है, आप लोग एकदम एनर्जी नहीं दिखा रहे तो मुझसे पढ़ के मतलब नहीं है ना, जबरदस्ती वाला है ना।
चलिए जल्दी कीजिए। हो गया आप लोग का नेक्स्ट वाला। सब समझ आ गया आप लोग को 14th वाला। ये सब 13 एक कॉमन पॉइंट आ गया था ना, -3/2 क्या हो गया था, कॉमन पॉइंट आ गया था। यहां भी है और यहां पे भी है, तो अब इसको अलग निकाल के चेक कर लिए, क्योंकि दो नहीं है तो उसका सम हो भी सकता था ना भी हो सकता था, दो नहीं है तो उसका सम हो भी सकता था ना भी हो सकता था, इसलिए चेक करना पड़ा। हो सकता था 78 भी आंसर हो सकता था अगर 3/2 पे बच जाता था। अच्छा बचना तो ऐसे भी नहीं था, क्यों, क्योंकि 3/2 से मॉड है तो एक बार माइनस देगा एक बार प्लस देगा, माइनस आएगा बाहर माइनस के साथ एक बार प्लस के साथ, डिफरेंशिएट करिएगा तो माइनस प्लस ही आ जाएगा, नहीं तो ये तो कांस्टेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देना है, कांस्टेंट, डिफरेंशिएट हो गया क्या बन जाना है, 0 ही बन जाना है। हालांकि यहाँ पे कंटिन्यूअस ही नहीं होगा, क्या बोलते हो, यहाँ पे कंटिन्यूअस ही नहीं, डैश करने की जरूरत भी नहीं, यहाँ पे कंटिन्यूअस ही नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, कंटिन्यूअस नहीं है ना, -3/2 डालोगे, -3/2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, -3/2 + 3, -3/2 पे ही चेक कर रहे हैं ना, -9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 इंटू -3/2 -18, तो ऐसे कंटिन्यूअस ही नहीं था, ये क्या था, कंटिन्यूअस ही नहीं था। चलिए एनीवे, कंटिन्यूअस भी चेक कर सकते थे, देखो दोस्त ये कंटिन्यूअस था 3/2 पे और ये 3/2 पे कंटिन्यूअस नहीं था, तो ये दोनों कंटिन्यूअस ही नहीं था, तो डिफरेंस चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, एक तरह से आप सोचो, नहीं समझे, किसको किसको बात समझ में आ गई, मॉड कंटिन्यूअस है 3/2 पे -3/2 पे, ये क्या है कंटिन्यूअस, और ये -3/2 पे क्या है डिसकंटिन्यूअस, और ये -3/2 पे क्या है कंटिन्यूअस, ये दोनों का सम क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, और डिसकंटिन्यूअस है और ए कंटिन्यूअस है, तो ओवरऑल भी क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, जब डिसकंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी का चक्कर खत्म, तो हम ये मेहनत जो एक्स्ट्रा कर बैठे हैं -3/2 के लिए वो भी करने की जरूरत नहीं थी, आप लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट करिए जल्दी से, जल्दी करिए, तो आप लोगों को छुट्टी है तो जल्दी करिए।
चलिए अगला देखते हैं। लिख ले पुराना वाला सब। अब लिखने में थोड़ा धीरे धीरे लिखते नहीं। चलिए ठीक है, इस पे हम चेक करेंगे। अगला देखें 16 वाला। एन निकालना है तो हम एक्स किस पे चेक करने वाले हैं? एन निकालना है, एन 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 हमको चाहिए, हम किस पे चेक करेंगे? एक्स किस पे? 2n पे चेक करेंगे। एक्स किस पे चेक करेंगे? 2n पे। एक्स इक्वल टू 2n पे चेक कीजिएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा? x टेंड्स टू 2n माइनस fx। 2n माइनस के लिए कौन सा फंक्शन है? 2n माइनस के लिए नहीं, 2n प्लस राइट हैंड लिमिट पहले लिख लिया तो ज्यादा समझ में आएगा। 2n प्लस के लिए कौन सा फंक्शन है? a वाला। तो क्या हो जाएगा? 2n रखेंगे तो a n प्लस साइन 2n पाई क्या हो जाएगा? 0। an आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेगा तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2n माइनस। 2n माइनस के लिए कौन सा फंक्शन है? नीचे वाला bn प्लस cos पाई x। तो क्या हो जाएगा? bn प्लस 2n पाई क्या होता है? 1। तो ये दोनों बराबर होना पड़ेगा, n इक्वल टू bn प्लस 1। तो क्या आ जाएगा? an माइनस bn इक्वल टू 1। बी ऑप्शन सही है क्या? बी ऑप्शन सही है। अब किस पे चेक करना पड़ेगा? 2n माइनस 1 पे। किस पे? 2n माइनस 1 पे हम चेक करने वाले हैं। किस पे चेक करने वाले हैं? 2n माइनस 1 पे। लिमिट x टेंड्स टू, क्योंकि लिमिट वैसा ही है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 2n माइनस 1 माइनस माइनस लिखूं, प्लस कर देता हूं, RHL निकालता हूं। इसके लिए कौन सा फंक्शन ऑपरेटिव हो जाएगा? कौन सा? 2n माइनस प्लस कौन सा? नीचे वाला। तो bn प्लस cos पाई x। 2n माइनस 1 पाई क्या होता है? -1। अब LHL निकालना है। लिमिट x टेंड्स टू 2n माइनस 1 प्लस पे, नहीं माइनस पे fx। 2n माइनस 1 के लिए 2n माइनस 1 दिख ही नहीं रहा है। तो 2n माइनस 1 कब दिखेगा? जब n माइनस 1 कर देंगे यहाँ पे। जब n a इफेक्ट an माइनस, जब n माइनस 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? n sin पाई x, और इधर क्या हो जाएगा? x एलिमेंट ऑफ 2n माइनस 2 से लेके 2n माइनस 1 तक। इसलिए 2n माइनस 1 के लिए कौन सा फंक्शन ऑपरेटिव हो जाएगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला मतलब n माइनस 1 वाला। समझ में आया कि नहीं आया? किसको किसको आया? किसको किसको आया?
जल्दी बताइए। an था तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2n माइनस वन प्लस के लिए तो मिल जाएगा, माइनस के लिए फिर हमको इधर देखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ ऑड है, इवन है। 2n माइनस वन से कम के लिए मतलब इधर झांकना पड़ेगा। n था तो 2n से 2n प्लस वन, तो n माइनस वन अगर यहाँ पे रखाया जाएगा, अगर इसकी जगह पे हम अगर n के जगह पे n माइनस वन रख दें यहाँ पे, तो fx क्या हो जाएगा, an माइनस वन प्लस साइन पाई एक्स, और यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 2n माइनस वन 2n माइनस वन प्लस वन, मतलब x 2n माइनस टू से लेके 2n माइनस वन तक। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन, an माइनस वन प्लस साइन पाई एक्स, an माइनस वन, ये माइनस यहाँ वाला है, और साइन पाई एक्स का कोई भी मल्टीपल लीजिएगा तो जीरो ही आएगा। an माइनस वन, ये दोनों बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन क्या बोला है कि कंटिन्यूअस है, मतलब an माइनस वन इक्वल टू bn माइनस वन, तो an माइनस वन माइनस bn इक्वल टू वन, तो ऑप्शन डी एंड बी ऑप्शन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे, ठीक है, यही आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ने का हैबिट डालना चाहिए, और आप लोग का पूरा किसको किसको अब एकदम लग गया, दिमाग भारी हो गया, किसका ऑलमोस्ट सभी का हो ही गया होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो ठीक है कि नहीं हुआ, हो गया ना। चलिए लिखिए, फिर हमने क्या बोला था, 1-2 मिनट में हम वो वाला चार्ट फिर से बनाएंगे बस, ठीक है, ताकि आपका कंफ्यूजन थोड़ा बहुत भी है तो दूर हो जाए। एक बार मैं बना देता हूँ, वैसे आप लिख लेना, बस एक बार जल्दी से करिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है क्वेश्चन, एन वाला ना, एन वाला। चलिए हो गया लिखा हुआ, ठीक है। ठीक है मिटा दूं, चलो अब हम अपना वो लिख लेते हैं एक बार फिर से, ताकि आपको डाउट बिल्कुल ही खत्म हो जाए। बहुत क्वेश्चंस कराए आज, काफी इंपॉर्टेंट आप रिवाइज करके टेस्ट दीजिए, बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। हमने क्या बोला था कि अगर सेकेंड मेथड हमने पढ़ा था, क्या सेकेंड मेथड 2 में क्या पढ़ा था हमने, find if dash x and check left hand limit and right hand limit of
एफ डैश एक्स। यहाँ पे कितना केसेस आ गया था? पहला केस आ गया था लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला हमने, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ डैश एक्स, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ डैश एक्स इक्वल आ गया। इस केस में हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल at x equal to a and f dash x is continuous at x equal to a। ठीक है। सेकेंड हम लोगों ने केस बनाया कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ डैश एक्स, एफ एक्स नहीं, एफ डैश एक्स अगर बराबर नहीं आया तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, और साथ साथ हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि एफ डैश एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। एक केस और इसमें क्या गया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश एक्स ए प्लस ए भी इंफिनिटी को टेंड कर गया, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स एफ डैश एक्स ए भी इंफिनिटी को टेंड कर गया। इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि एफ डैश एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, और साथ में क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि एफ डैश एक्स is not continuous at x equal to a। अगला any other case 1 2 कर देता हूं, 1 है, 2 है, 3 है। any other case for any other case में क्या हो जाएगा, for f dash x is not continuous हो जाएगा, f dash x is और f dash x is not continuous at x equal to a। for differentiability at x equal to a, find LSD RSD and then observe। ठीक है, क्लियर है इतना? ये 4 केसेस आपको ध्यान रखना है। दोनों इंफिनिटी आने पे हालांकि वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तब भी हम लोगों का क्या होगा, वहां पे नहीं होगा। बट इसके अलावा कोई केस आएगा तो कंटिन्यूअस तो होगा नहीं, बट डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमको स्क्रैच से करना पड़ेगा, एलएसडी आरएसडी से करना पड़ेगा। नो कंक्लूजन, सो फाइंड LSD and RSD and then observe। ठीक है, तो चलिए आज हम यहीं पे एंड कर देते हैं आज का सेशन, और आपको काफी डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए।